जब प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान मच्छी भगदड़ में नागा साधु की जान बचाने आए स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिव, और फिर जो हुआ उसे देख लोगों के पसीने छूट गए। कहते हैं जो भक्त सच्ची श्रद्धा से महादेव भगवान शिव को पुकारता है तो स्वयं महादेव उसकी रक्षा करने के लिए दौड़े चले आते हैं। और ऐसा ही हुआ महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान, जब एक नागा साधु की पुकार सुन खुद महादेव उसकी जान बचाने दौड़े चले आए। दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के चमत्कार की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, वह आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आस्था को और भी मजबूत कर देगी। महाकुंभ का नाम सुनते ही हर भक्त के मन में पवित्रता, भक्ति और चमत्कार की छवि उभरती है। लेकिन इस बार प्रयागराज महाकुंभ में ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी भगवान शिव पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति जरूर प्रकट करें। महाकुंभ का आयोजन हर बार धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर सामने आता है। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार का महाकुंभ केवल भक्ति और श्रद्धा तक सीमित नहीं रहा। इसने एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसे आज भी लोग आश्चर्य और चमत्कार के रूप में याद कर रहे हैं। दरअसल यह घटना 29 जनवरी मौनी अमावस्या की है, जब लाखों श्रद्धालु अमृत स्नान करने के लिए संगम घाट पर इंतजार कर रहे थे। लेकिन वह सभी इस बात से अनजान थे कि आज उनके साथ जो होने वाला वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। सभी भक्त जन संगम तट पर हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। चारों तरफ भक्तिमय माहौल था। उसी घाट पर एक नागा साधु पिछले 2 दिन से महादेव की घोर तपस्या कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी। भीड़ इतनी अधिक हो गई कि प्रशासन को भीड़ को नियंत्रित करने में मुश्किल होने लगी। अचानक किसी कारणवश भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और कई लोग इस भगदड़ में गिरकर घायल हो गए। इस भगदड़ में एक नागा साधु जो संगम घाट पर तपस्या कर रहे थे, वह भगदड़ के कारण भीड़ में गिर पड़े और चारों ओर से लोग उनके ऊपर से गुजरने लगे। साधु जी की हालत गंभीर हो रही थी। नागा साधु ने अपनी प्रार्थना में भोलेनाथ को पुकारा। उन्होंने कहा, हे महादेव, अगर मेरी तपस्या सच्ची है तो मेरी रक्षा करें प्रभु। इतना कहकर वह साधु बेहोश हो गया। लेकिन किसी ने भी उस साधु पर ध्यान नहीं दिया। सभी लोग बस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन तभी दोस्तों, एक ऐसा चमत्कार हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक आसमान में एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया। वो प्रकाश इतना तेज था कि उसे देख सभी लोग ठहर गए और उस ओर देखने लगे। देखते ही देखते आसमान से एक तेज रोशनी गंगा नदी में गिरी। ऐसा दृश्य देख सभी लोग डर गए और जमीन पर बैठ गए। तभी लोगों की नजर एक अघोरी पर पड़ी, जिसके हाथ में त्रिशूल और पूरे शरीर पर राख लिपटी हुई। उस अघोरी को देख ऐसा लग रहा था मानो जैसे स्वयं महादेव धरती पर प्रकट हो गए हैं। उस अघोरी ने अपने त्रिशूल से भगदड़ को नियंत्रित किया और नागा साधु के पास जाकर उन्हें उठाया। उनकी उपस्थिति इतनी तेजस्वी और अद्भुत थी कि सभी लोग जहां के तहां रुक गए। उस अघोरी ने अपनी जटाओं से गंगा का पवित्र जल निकाला और नागा साधु के ऊपर छिड़का। यह जल उनके लिए जीवनदायिनी बन गया। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और भगवान शिव को सामने देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। यह चमत्कार देखकर भीड़ में मौजूद लोग हैरान रह गए। चारों ओर हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के नारे गूंजने लगे। भगदड़ में घायल अन्य लोग भी इस दिव्य उपस्थिति को देखकर प्रेरित हुए। नागा साधु, जिनकी जान भगवान शिव ने अघोरी बनकर बचाई थी, उन्होंने कहा, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। महादेव ने मेरी रक्षा की है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है कि महाकुंभ के दौरान भगवान और देवता पृथ्वी पर आते हैं। यह घटना इस विश्वास को और मजबूत करती है। पुराणों में भी कहा गया है कि जब कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो वे उसकी सहायता के लिए आते हैं। और नागा साधु की यह घटना इसका जीता जागता प्रमाण है। इस घटना से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। जब हम सच्चे हृदय से उन्हें याद करते हैं तो वे किसी न किसी रूप में हमारी सहायता के लिए आते हैं। महाकुंभ का इतिहास पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है।
समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त किया था। मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तो इसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश को देवताओं को सौंपा। अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। ये स्थान अत्यंत पवित्र माने गए और इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का सबसे प्रमुख आकर्षण शाही स्नान है। यह आयोजन अखाड़ों के साधु संतों द्वारा किया जाता है। वे गंगा में स्नान कर अपने तप और साधना को पूर्ण करते हैं। कहते हैं, जो मनुष्य अपने जीवन में केवल एक बार महाकुंभ में स्नान कर ले तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि कलयुग में होने वाले महाकुंभ में स्नान करने मात्र से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जितना पुण्य 100 यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उससे कई गुना पुण्य केवल महाकुंभ में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह मानवता, शांति और सहयोग का प्रतीक है। यह आयोजन हमें धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। तो दोस्तों, यह थी महाकुंभ में हुई एक अद्भुत और चमत्कारिक घटना। ये केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। अगर आपको यह सच्ची घटना पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय भोलेनाथ।